अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सर्दी की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट की सेल बढ़ जाती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट इंजॉय करते हैं जो खुश्क मेवाजात कहलाते हैं। मकसद ये होता है कि इससे हीट पैदा होती है, बॉडी के अंदर हरारत पैदा होती है और लोगों को सर्दी का एहसास कम होने लगता है। इसलिए सर्दी में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो गर्म हो या जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करती हों। तो जो ड्राई फ्रूट हैं, ये खुश्क मेवाजात हैं, ये हमारे जिस्म में हरारत पैदा करते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं उनको तेज़ करते हैं, जिससे हरारत पैदा होती है और हमें सर्दी का एहसास कम होता है। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो आजकल यही पूछते हैं, डॉक्टर साहब कि क्या हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हार्ट के पेशेंट हैं वो पूछते हैं कि हमारे लिए कौन से ड्राई फ्रूट बेहतर है। खाएंगे तो हम ज़रूर, लेकिन ये बता दें कि हमारे लिए कौन से बेहतर है। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ड्राई फ्रूट एक्चुअल है क्या और इसकी कितनी किस्में होती हैं और हमारे पेशेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। ड्राई फ्रूट के अगर आप वर्ड को देखें कि इसका मतलब क्या है कि खुश्क मेवाजात, यानी कि ड्राई फ्रूट के पहले वो फ्रूट होते हैं और फिर उनको ड्राई कर लिया जाता है। तो इसको हम ब्रॉड टर्म में अगर देखें तो दो ड्राई फ्रूट जो है एक्चुअली वो दो चीज़ें हैं। एक तो वो जो फ्रेश फ्रूट होते हैं और उनको ड्राई कर लिया जाता है, दूसरे वो जो नट्स होते हैं जैसे बादाम वगैरह, जिनके ऊपर एक सख्त सा छिलका होता है और अंदर जो है एक सॉफ्ट बीज होता है, इसको हम नट्स कहते हैं। तो हम ड्राई फ्रूट को ब्रॉडली दो टर्म में यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो जो फ्रूट फ्रेश फ्रूट है उनको सुखा लिया जाता है और दूसरे नट्स। तो इसको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं कि इनके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। एग्जाम्पल देखें कि अंगूर है, अंगूर को आप ड्राई करते हैं तो किशमिश बन जाती है। अब आप ये सोचिए कि 20 अंगूर अगर आप खाएंगे तो कितनी देर लगेगी, और 20 किशमिश खाएं तो आप 1 बाइट में ले सकते हैं। कैलोरीज उतनी ही होती हैं, यानी कि 20 अंगूर की कैलोरी 20 किशमिश में होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये हाई कैलोरी डाइट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं कि जितनी 20 अंगूर में कैलोरीज होती हैं उतनी ही 20 किशमिश में होती है। जितनी शुगर 20 अंगूर के अंदर होती है उतनी ही शुगर 20 किशमिश में होती है और उसको खाना बहुत इजी होता है। तो इसलिए लोग ज़्यादा खा जाते हैं मिकदार में और फिर उनकी शुगर भी बढ़ जाती है और वेट भी बढ़ जाता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो चीज़ें जो पहले फ्रूट्स होती हैं और फिर हम उनको ड्राई कर लेते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो आपको मैंने बताया अंगूर की, कि जो किशमिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा खुबानी आती है जो फ्रेश फ्रूट भी है लेकिन इसको ड्राई करते हैं तो ड्राई खुबानी भी आती है। आलू बुखारा है, फ्रेश आलू बुखारा भी होता है और सूखा हुआ आलू बुखारा भी होता है। ये खुश्क आलू बुखारा जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि कब्ज को ख़त्म करने के लिए नेचुरल चीज़ें जिन्हें कब्ज रहता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा नारियल है, आप ये देखें कि नारियल एक फ्रूट भी है मगर खोपरे की शक्ल में ड्राई फॉर्म में जो है खोपरे की शक्ल में मिलता है। खजूर है, खजूर की ड्राई फॉर्म छुहारा है। तो आप ये देखें कि आप कितनी खजूर खाते हैं और कितने छुहारे, तो कैलोरीज उतनी ही होती हैं। इसके अलावा जो सूखे हुए आम भी मिलते हैं, सूखे हुए केले भी मिलते हैं। डिफरेंट बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, ये सारी बेरीज आपको ड्राई फॉर्म के अंदर मिल जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल फ्रूट्स हैं कि पहले फ्रूट थे अब उसके बाद उनको ड्राई कर लिया गया। उसके बाद मैं आता हूँ नट्स की तरफ। इसको मैंने ख़ास तौर पे इसलिए डिवाइड किया है कि ये जो ड्राई फ्रूट हैं जो पहले फ्रूट थे अब उनको ड्राई कर लिया गया है, इसमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें या बहुत कम इस्तेमाल करें, इससे शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कैलोरीज तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये वो ना ही वो किशमिश खाएं, ना छुहारे खाएं, ना वो खुबानी खाएं, ना ही वो जो है इस तरह की बाकी चीज़ें जो है जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो लें जो पहले फ्रूट थे और उनको ड्राई कर लेंगे। अब हम नट्स की तरफ आते हैं। नट्स क्या होते हैं? एक शेल होता है, एक हार्ड सा छिलका होता है जिसके अंदर एक सॉफ्ट बीज होता है जिसको हम नट्स कहते हैं या खुश्क मेवाजात कहते हैं। इनमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो तो बादाम की है। बादाम है, पिस्ता है, चिलगोज़ा है, अखरोट है, काजू है, मूंगफली है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो
के नट्स के अंदर आती हैं। नट्स का एडवांटेज ये है कि इसमें शुगर की मिकदार कम होती है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए नट्स खाना बेहतर है कि वो ड्राई फ्रूट ना खाएं बल्कि नट्स खाएं। आप बादाम लें, पिस्ता लें, चिरगोजा लें, अखरोट लें, मूंगफली और काजू, ये बहुत अच्छे। खास तौर पे जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए सबसे अच्छा तो अखरोट है कि वो अखरोट लें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। तो ये एक जो डिफरेंस है बेसिकली वो नट्स का और ड्राई फ्रूट का मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। अब जहाँ तक इसके फायदे हैं, देखें जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर प्रोटीन होती है, जो कि दायरे के उसके बहुत सारे फायदे हैं। फाइबर होता है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, निज़ाम हाजमा बेहतर हो जाता है, और क्या कहते हैं जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाती है। मुख्तलिफ वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा ये होता है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट उसको फ़ायदा होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है और एजिंग कम हो जाती है इंसान की जो है। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत इसके अंदर। फिर जो ड्राई फ्रूट, खास तौर पे जो नट्स हैं, इनके अंदर 80% ऑयल होता है, यानी कि जो बादाम, पिस्ते, चिलगोजे वगैरह हैं इनके अंदर 80% ऑयल होता है, और ये मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके ये फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेरोल्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं जो बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो आप ये खास तौर पे जो ट्राइग्लिसराइड देखते हैं लोग, आप कुछ दिन बादाम खाएं और उसके बाद फिर अपना ट्राइग्लिसराइड चेक करा के देख लें। तो अखरोट, बादाम, ये सारे जितने नट्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदेमंद है। इनमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो कि बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को, ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। अब लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम ये ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि क्या बादाम का तेल, पिस्ते का तेल, अखरोट का तेल हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सलाद के ऊपर डाल के कच्चा खा सकते हैं, इसके अंदर कुछ पका नहीं सकते, पकाने से एक कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो इसलिए आप पकाएं नहीं, लेकिन कच्चा खाएंगे तो अच्छा है। सिर्फ वेट तो बढ़ेगा, लेकिन जो इसके फायदे हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ऑयल के अंदर भी आप जो है उसके सलाद के ऊपर डाल के वो खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ें हैं। विटामिन ई इसके अंदर होता है, और आर्जिनिन वगैरह ये जो अमाइनो एसिड हैं वो होते हैं, ये खून की नालियों को साफ करते हैं, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस कम करते हैं। अब हम आते हैं इनके नुकसानात के ऊपर। देखिए, हर चीज़ की एक मिकदार होती है, वो फ़ायदेमंद होती है। ड्राई फ्रूट के जहाँ पे इतने सारे फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे वेट बढ़ता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड कैलोरीज है, एक छोटी सी चीज़ के अंदर और बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिए कि 20 अंगूर खाएं या 20 किशमिश खाएं, तो 20 किशमिश तो आप 1 बाइट में खा लेंगे। इसी तरीके से आप मूंगफली निकाल लें या चिरगोजा निकाल लें या पिस्ता निकाल के आप वो खाएं, तो वो खाने में पता ही नहीं चलता है। 100 ग्राम ड्राई फ्रूट के अंदर तकरीबन 650 के करीब कैलोरीज होती हैं, यानी कि 2 से 3 रोटी के बराबर। यानी कि अगर आपने खाना खाया है और 100 ग्राम ड्राई फ्रूट भी खाया है, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन आपने डबल खाना खाया है। तो इतनी कैलोरीज होती हैं। तो यही वजह है कि कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट है अच्छा, मगर थोड़ा सा खाएं। चंद दाने लें, यानी कि चंद दाने अपने पिस्ते के ले लिए या चंद दाने किसी दिन बादाम के ले लिए। और बादाम वगैरह इनके बारे में तो कहा जाता है, बेहतर ये होता है कि अगर रात को इसको पानी में भिगो के रख दें और सुबह खाएं, तो इससे और ज़्यादा फायदा होता है कोलेस्ट्रॉल को। तो काजू जो है वो ज़रा दिल के पेशेंट एहतियात से खाएं कि काजू के अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल के अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो खाएं ज़रूर। तो लेकिन ज़रा काजू को हार्ट के पेशेंट कम खाएं, बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं। एक और जो इसका नुकसान है वो एसिडिटी हो जाती है, यानी कि तेज़ाबियत बढ़ जाती है। लोग समझते हैं कि जिस्म में गर्मी आ रही है, एक्चुअली वो एसिडिटी पैदा, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट खासतौर पे नट्स हैं ये 80% ऑयल होते हैं, और ऑयली चीज़ खाने के बाद हमें रिफ्लक्स जो कहलाता है, रिगर्जिटेशन होती है, या एसिडिटी होती है, या सीने में जलन होती है, उसकी शिकायत बढ़ जाती है।
तो जितने जो भी ड्राई फ्रूट लें उसकी मिकदार कम से कम रखें। याद रखें कि 100 ग्राम ड्राई फ्रूट में 650 कैलोरी होती हैं, 2-3 रोटी के बराबर कैलोरीज होती हैं। अच्छा, चलते चलते बस ये बताता हूँ कि अखरोट दिल हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, इसलिए ये हार्ट के लिए बेहतर है। तो आज का मैसेज यही है कि आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, और वो चीज़ें जो फ्रूट से ड्राई हुई हैं वो डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल ना करें। शुगर के पेशेंट नट्स यूज़ करें, और एज अ होल अच्छी बात है ड्राई फ्रूट को एंजॉय करें, लेकिन मिकदार बहुत कम रखें।